अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। आसान अल्फाज में मैं ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक-ठाक होंगे। आज से 8 बरस पहले जब मैंने लिखने का आगाज़ किया था, तो पहले कॉलम के बाद टेंशन बढ़ गई थी कि हर हफ्ते नया कंटेंट कहाँ से आएगा। यही फ़िक्र तब भी थी जब ब्लॉगिंग का आगाज़ किया। लेकिन हमारा ताल्लुक ऐसे खित्ते से है जहाँ कंटेंट की कमी नहीं बल्कि ज़्यादती है। यही वजह है कि इस हफ्ते की 3 चीज़ा खबरें मुंतखब करनी थी और समझ नहीं आ रही थी कि कौन-सी खबर पर बात की जाए और कौन-सी खबर को छोड़ा जाए। बहरहाल आपके साथ इस हफ्ते की 3 अहम खबरों के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहली खबर का ताल्लुक मशहूर और मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब से है, जिनकी अल्लाह ने सुन ली। कहते हैं कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। आज देख भी लिया। अंसार अब्बासी साहब बहुत अरसे से टेलीविजन पर फहाशी और उरियानी का सैलाब ढूंढने में मसरूफ थे। ये वीडियो क्लिप्स ट्वीट फरमाते थे। कभी तो टेलीविजन पर वर्जिश करती हुई खातून इनका ईमान खतरे में डाल देती थी और कभी हल्के फुल्के इश्तहारात। अपनी ट्वीट्स में अंसार अब्बासी साहब बड़ी मेहनत से इमरान खान साहब, शिबली फराज साहब और हत्ता कि आसिम सईद बाजवा साहब तक को टैग फरमाते थे। लेकिन फिर भी गालिबन कोई इनकी बात नहीं सुनता था। लोग जुगतें कसना शुरू हो जाते थे और बात आई गई हो जाती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। गाला बिस्किट का एक इश्तहार था जिसमें मारूफ फिल्म स्टार सितारा इम्तियाज महविश हयात साहिबा रक्स फरमा रही थी। बाय द वे हमारे यहाँ क्रिएटिविटी का खासा फुकदान है। भले वो चाय की पत्ती का इश्तहार हो या चाय में डुबोने वाले बिस्किट का, हम वही फिल्म स्टार्स को ज़रक परक कपड़े पहनाकर पुराने स्टाइल से नाचने के लिए खड़ा कर देते हैं। ना तो कोरियोग्राफी में कोई जिद्दत होती है और ना ही कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है। अगर आप मेरी राय लें तो ये इश्तहार भी खासा पुरानी नौयत का था। कॉन्सेप्ट पे कोई खास काम नहीं किया गया था। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने इसमें भी वो नुक्ता तलाश किया जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ, अंसार अब्बासी साहब ने इसमें भी फहाशी देख ली और इस बात पे बहुत से लोग हैरान परेशान हैं। खिलाफ तवक्को अंसार अब्बासी साहब की इस बात को सुना गया और पेमरा ने इस इश्तहार पर पाबंदी लगा दी। अंसार अब्बासी साहब की एक यूनिक क्वालिटी है कि ये वो चीज़ें देख लेते हैं जो कोई दूसरा नहीं देख सकता। लिहाजा मेरी मोदबाना गुजारिश है कि मोटरवे पुलिस अंसार अब्बासी साहब की खिदमात हासिल करे। मोटरवे रेप केस के मरकजी मुलजिम को अभी तक नहीं ढूंढा जा सका। उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। हो सकता है अंसार अब्बासी साहब की उकाबी निगाहें मदद कर दें। अब हम आते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। आज की दूसरी खबर का ताल्लुक उस रिवाज से है जो हमारे यहाँ बड़े अरसे से चल रहा है। अगर आपको किसी भी शख्स से कोई मसला है, आपका उससे कोई फिक्री इख्तलाफ है, तो आप उसे काफिर करार दे दीजिए। हर फिरके को दूसरे फिरके का शख्स काफिर लगता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कुफार उतनी तादाद में है जितने गालिबन गैर मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। अब इस रिवाज में एक नई जिद्दत आ चुकी है और वो है दूसरों को गद्दार कहना। पहले ये सिलसिला सोशल मीडिया पर ही मौकूफ था और अब ये सोशल मीडिया से बाहर भी आ चुका है। ओ आई एम सॉरी, रिवाज पुराना नहीं है, क्योंकि मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना जो कायद आज़म की हमशीरा थीं और जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपने भाई के शाना बिशाना खूब काम किया था, उन्हें भी सदर अयूब खान ने गद्दार करार दिया था। पिछले दिनों कुछ सियासी रहनुमाओं और 3 रिटायर्ड जर्नैलों पर एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें उन्हें गद्दारी का मुर्तकिब ठहराया गया। इसमें साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ तो थे ही, लेकिन इनके साथ आजाद कश्मीर के मौजूदा वजीर आजम फारूक हैदर साहब भी थे। हम कश्मीरियों के हक खुद इरादी, उनकी राय, उनके हकूक के बारे में बहुत बात करते हैं। लेकिन उन्हीं के वजीर आजम जिन्हें उन्होंने ही अपने वोटों से मुंतखब किया था, गद्दारी का मुर्तकिब ठहरा देते हैं। हम किस तरह हिंदुस्तान की कश्मीर में होने वाली ज्यादतियों के बारे में बात कर सकते हैं अगर हम कश्मीर के मुंतखब वजीर आजम को गद्दार कहते हैं।
वैसे तो फवाद चौधरी साहब और शीरी मज़ारी साहिबा ने इस बात को बहुत गलत कहा है। उनका कहना है कि ये पुराना फ़िरसूदा कानून है कि आप किसी पर भी गद्दारी का मुकदमा दायर कर दें। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इमरान खान साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये किसी ने कार्रवाई डालने के लिए कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कार्रवाई किसने डाली? वो कौन है जो हुकूमत की नाक के नीचे ही सब कुछ किए जाता है और हुकूमत को पता भी नहीं चलता? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत किसी और की है? ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। अब हम आते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ, जिसका ताल्लुक कल मनाए जाने वाले पूरी दुनिया में टीचर्स डे से है। जी, उस्तादों का आलमी दिन था जो बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। बाय द वे मेरा ताल्लुक भी दरसो तदरीस के शोबे से रह चुका है। अभी कुछ बरस पहले ही ये राब्ता मुनक़ता हुआ। मैं इस सिलसिले में अपने एक पुराने स्टूडेंट मोहम्मद ज़िया का नाम लेना चाहूँगी, जिसने टीचर्स डे के दिन मुझसे ख़ास तौर पे राब्ता किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। टीचिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आप कुछ खास पैसे नहीं कमाते, लेकिन इज्जत इतनी मिलती है कि इंसान का दिल खुश रहता है। ये इज्जत आपको सिर्फ अपने तालिब इल्मों से ही नहीं बल्कि मुआशरे से भी मिलती है। आपका अपने तालिब इल्मों से एक ऐसा ताल्लुक कायम हो जाता है जो तब भी नहीं टूटता जब आप उनको नहीं पढ़ा रहे होते। कल पाकिस्तान में भी टीचर्स डे बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। इतने जोशो खरोश और वलवले से मनाया गया कि पेशावर में एक प्रोफेसर साहब को अंधी गोली से हलाक कर दिया गया। इनका नाम नईमुद्दीन खटक था। उम्र 56 बरस थी। पीएचडी कर चुके थे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। मोटरसाइकिल बचा रहे थे और कुछ इल्म नहीं कि किसने इन्हें गोली मारी। बज़ाहिर प्रोफेसर साहब का जुर्म उनका मजहब अहमदियत था, जिसकी बिना पर इन्हें मौत के घाट उतारा गया। उनके भाई ने यह भी कहा है कि कुछ अरसे से प्रोफेसर साहब को मकामी मजहबी रहनुमाओं से धमकियां मिल रही थीं। हम उस्तादों के तकद्दुस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब हम इन्हीं उस्तादों को नैब की जेलों में हथकड़ियां लगाकर लेकर जाते हैं, जब हम इन्हीं उस्तादों को कैद में रखते हैं और उन पर इतना तशद्दुद करते हैं कि वो हलाक हो जाते हैं। अब वही उस्ताद जो कहीं अकेले जा रहे हों उनको अंधी गोली मारकर हलाक कर देते हैं। हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की कैसे बात कर सकते हैं जब खून की ये होली खेली जा रही हो। हम हमसाया ममालिक में होने वाले मज़ालिम के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन कितना ही अच्छा होगा कि हम अपने गिरबान में भी झांकें और अपने मुल्क में होने वाले मसाइल को भी हल करें। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है। आपसे व्लॉग के इख्तिताम पर एक बात कहना चाहूँगी और वो ये है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर सर पकड़ रही है। प्लीज़ आप ये बात मत सोचिएगा कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, अब हम आराम से रेस्टोरेंट्स जाएँ, दोस्तों से मिलें, सब कुछ करें। प्लीज़ ऐसा नहीं है। ख़ुद को भी महफूज रखिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी हिफाजत कीजिए। दूसरी खबर ये है कि 8 अक्टूबर को इस चैनल को बने 6 महीने हो जाएंगे और मैं इस सिलसिले में एक यूट्यूब लाइव करना चाह रही हूँ, जो मेरा पहला यूट्यूब लाइव होगा। वक्त का ऐलान मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर दूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उस यूट्यूब लाइव में शामिल हो सकें। बस आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज।